दोस्तों भारत के 3 ऐसे डॉग जो अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, बट अफसोस उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 3 रैक्स। आर्मी में रैक्स का काम आतंकवादियों को पकड़ने और उन्हें ट्रैक करने का था। 1995 में एक मुठभेड़ के दौरान रैक्स ने एक आतंकवादी को घायल कर ढूंढ निकाला था। रैक्स ने और भी कई ऐसे बहादुरी वाले काम किए जिसे आज भी उसे याद किया जाता है। नंबर 2 रोक। रोक नाम के इस लैब्राडोग ने 1990 में दूर बीहड़ पहाड़ी वाले इलाके में 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद विदेशी सेना के 4 आतंकवादियों को पकड़वाने में मदद की थी, जिसके बाद रोक ने एक अन्य अभियान के दौरान आतंकवादियों का बहुत सारा गोला बारूद भी पकड़वाया था। फाइनली नंबर 1 पर है रुदाली। रुदाली को एक्सप्लोसिव ढूंढने के लिए ट्रेन किया गया था। 16 सितंबर 1998 को रुदाली ने सुनारकोट इलाके में गश्त के दौरान भारी मात्रा में IID ढूंढ निकाला, जिससे कि एक बड़ा आतंकी हमला टल गया और देश के बहुत सारे लोगों की जान बच गई। दोस्तों इन बेजुबान साथियों के लिए एक लाइक और हो सके तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करके हम जानेंगे कि दोनों देशों में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में लगभग 2 लाख स्कूल्स, 6 लाख टीचर्स और 25 मिलियन प्लस स्टूडेंट्स हैं। पाकिस्तान में आज भी 10 से 15 मिलियन स्टूडेंट स्कूल्स के बाहर हैं। वहीं अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 315 मिलियन स्टूडेंट्स, 15 मिलियन स्कूल्स और लगभग 1 करोड़ टीचर्स हैं। स्पोर्ट्स में देखें तो पाकिस्तान के पास 10 ओलंपिक मेडल्स हैं, वहीं इंडिया के पास टोटल 28 ओलंपिक मेडल्स हैं। पाकिस्तान का एक भी व्यक्ति ग्लोबल कंपनीज में CEO नहीं है, पर इंडिया में से गूगल के CEO सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, अडोब के शांतनु नारायण और नोकिया के CEO राजीव सूरी हैं। पाकिस्तान में टोटल 12 बिलियनर्स हैं और इंडिया में टोटल 140 बिलियनर्स हैं। पाकिस्तानी आर्मी में 6,54,000 सैनिक हैं और इंडियन आर्मी में 13,25,000 सैनिक हैं। अब दोस्तों आपकी बारी है। दोनों में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों दुनिया की 3 सबसे अजीबोगरीब साइकिल जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। नंबर 3 ऐसी साइकिल आपने अपने जीवन में पहले शायद ही देखी होगी। ये दुनिया की सबसे लंबी साइकिल है जिसकी लंबाई 117 फीट है। इसकी इतनी लंबाई के कारण इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। ये साइकिल मुड़ नहीं सकती, सिर्फ सीधा चलती है। नंबर 2 लोपी फिट वॉकिंग साइकिल। ये साइकिल बिल्कुल ट्रेडमिल के जैसी है, बस जैसे आप जिम में ट्रेडमिल पर चलते हो इसके ऊपर आपने वैसे ही चलना है और यह साइकिल दौड़ पड़ेगी। इस साइकिल को चलाने में आपको ऐसा लगता है जैसे आप जिम कर रहे हो। फाइनली नंबर 1 पर है रनिंग शूज साइकिल। ये साइकिल सबसे पहले जुलाई 2016 में लंदन में देखी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साइकिल में पहिए नहीं है, बल्कि ये साइकिल पहिए जैसे दिखने वाले 6 शूज पर चलती है और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे दोस्तों आपको साइकिल चलाना ज्यादा पसंद है या फिर बाइक चलाना, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या आप भी जानना चाहते हो कि आखिर 1000 साल पहले हमारा भारत कैसा था? अगर हाँ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 1000 साल पहले हमारा भारत काफी बड़ा हुआ करता था, क्योंकि उस समय यात्रा के नाम पे सिर्फ पैदल चलना, घुड़सवारी करना या नाव चलाना ही संभव था। इसलिए इंसान अपने आसपास की कुछ ही किलोमीटर की दुनिया में ही बिजी रहते थे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए एडवांस मशीनें तो नहीं होती थी, लेकिन एक बड़ी सी भट्टी होती थी जिसमें मिट्टी चीनी से बने खिलौने और बर्तन हजारों की तादाद में एक बार में ही बन जाते थे। उस समय कुम्हार, लोहार ये सब कारीगर अपने हाथ से ऐसी कलाकृतियां बना देते थे जिन्हें आज के समय में मशीनें भी नहीं बना सकती। 1000 साल पहले 90% लोग गांव में रहते थे और 10% लोग शहर में। उस टाइम ज्यादातर लोग बरसात के पानी पर ही निर्भर रहते थे। आज सीमेंट से बनाए हुए घरों की आयु 30 से 40 साल होती है, लेकिन उस समय मिट्टी के बने घरों और महल की आयु 500 से 1000 साल होती थी। ज्यादातर लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज देकर अपना गुजारा करते थे। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती का ये डायलॉग आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये बंदा कौन है जिसकी वजह से ये डायलॉग इतना पॉपुलर हो गया? वेल इस बंदे का नाम है दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र सिंह एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और ये बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करके उन्हें अपने फनी वे में ऑडियंस के बीच लाते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद इनके इंस्टाग्राम के फॉलोवर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। टाइगर श्रॉफ की फिल्म का कॉपी किया ये डायलॉग अब एक मीम में कन्वर्ट हो चुका है, जिसके कारण जोमेटो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसके ऊपर मीम्स बनाने लगी हैं। और इस बंदे की मिमिक्री वाली वीडियो को देखकर टाइगर श्रॉफ ने भी इनको अपने पास बुलाया और इनकी जमकर तारीफ की। वैसे दोस्तों ये छोटी बच्ची वाला डायलॉग आपको टाइगर श्रॉफ की आवाज में अच्छा लगता है या फिर दीपेंद्र नाम के इस बंदे की आवाज में? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
दोस्तों 26 फरवरी 2019 को भारतीय सेना द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी नौसेना समुद्र में एक बड़ी साजिश रचने वाला था। न सिर्फ रचने वाला था बल्कि पाकिस्तानी नौसेना भारत के समुद्री क्षेत्र में भी घुस आया था। उस समय कमांडर ज्योतिन रायना पश्चिमी बेड़े के फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर थे। कमांडर ज्योतिन रायना इंडियन नेवी के टोही जहाज से देख रहे थे कि कहीं भारतीय सीमा के आसपास दुश्मन का कोई जहाज या पनडुब्बी तो नहीं है। जैसे ही ये बात कमांडर ज्योतिन रायना को पता चली कि पाकिस्तानी पनडुब्बी भारतीय सीमा में घुस आई है तो वो तुरंत एक्शन में आ गए और पाकिस्तानियों को भगाने के लिए पश्चिमी बेड़े की भारतीय पनडुब्बी और जहाजों को वहां से जल्द रवाना कर दिया। बेहद ही कम समय में इन जहाजों और पनडुब्बियों ने पाकिस्तानी पनडुब्बी को 3 तरफ से घेर लिया। हमारे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को कुछ सोचने तक का भी मौका नहीं दिया। फाइनली अब पाकिस्तानी सैनिकों के पास सिर्फ एक रास्ता था, वो था भागने का। और वैसे भी पाकिस्तान भागने में काफी एक्सपर्ट है। जैसे ही पाकिस्तानी पनडुब्बी ने अपने आप को घिरते हुए देखा तो वो पीछे की ओर दुम दबाकर भाग गई। दोस्तों भारतीय सैनिकों के लिए एक लाइक और कमेंट में अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। भारत की 3 ऐसी बातें जिन्हें जानने के बाद आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। नंबर 3 दोस्तों, चांद पर सबसे पहले पहुंचने वाला देश अमेरिका है। ये बात तो सभी जानते ही होंगे, लेकिन आपको जानकर गर्व होगा कि चांद पर पानी सबसे पहले भारत ने ढूंढा था। साल 2008 में चंद्रयान ने चांद पर पानी का निशान ढूंढ निकाला था। नंबर 2 दुनिया तो तब हैरान हो गई जब हमारा भारत अपने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह तक पहुँचने में कामयाब हो गया। इससे पहले अमेरिका भी कई बार कोशिश करने के बाद ही मंगल ग्रह तक पहुँच पाया था और चीन तो आज तक भी मंगल ग्रह तक नहीं पहुँच पाया है। नंबर 1 बहुत लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार आधुनिक वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार 3000 साल पहले हमारे भारत के रहने वाले महर्षि सुश्रुत ने किया था। दोस्तों अगर आप भी इंडिया से हो तो कमेंट में आई लव माई इंडिया जरूर लिखिएगा। दोस्तों 3 सबसे बेकार लाइफ हैक्स। नंबर 1 अगर आपका पेट निकल आया है तो आपको एक्सरसाइज वगैरह या डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक टेप लो और उसे अपने पेट के चारों तरफ ऐसे चिपका दो और लो 1 मिनट में हो गया आपका पेट कम, चाहे फिर किसी को सांस भी ना आए। वाह क्या सीन है। नंबर 2 ये देखो, अगर आपकी मैगी ठंडी नहीं हो रही है तो आपको 2 मिनट वेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि इतनी मेहनत करके और समय लगाकर ये जुगाड़ बनाना है जिससे कि आपकी हर एक बाइट को ठंडा करता रहेगा। वैसे जितनी देर में ये जुगाड़ बना है इतनी देर में तो मैगी वैसे ही ठंडी हो जाती है। नंबर 3 ये मैडम से कार की डिग्गी नहीं खुल रही है तो ये दोबारा ठीक से खोलने की कोशिश नहीं करेंगी। ना ये पाप इनसे नहीं होगा, बल्कि ये इसको कार के ऊपर रख के टेप से चिपका देंगी। वैसे दोस्तों तीनों में से कौन सा लाइफ हैक्स आपको सबसे बेकार लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आखिर 14 अगस्त की रात क्या हुआ था? क्या आप भी 14 अगस्त की रात का वो सच जानना चाहते हैं जिसने हिंदुस्तान का भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया? वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुँचे। फाइनली 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियाँ लेकर आया, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,738 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और लगभग 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे पार्लियामेंट सेंटर हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतार कर तिरंगा लहराया था। सभी देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों अपने भारत देश के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत की 3 सबसे खतरनाक मिसाइल जिन्हें देखकर चीन और पाकिस्तान की तो रूह कांप जाती है। नंबर 3 K4 मिसाइल। ये एक ऐसी मिसाइल है जो 3500 किलोमीटर दूर बैठे अपने दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकती है। 12 मीटर लंबाई वाली ये मिसाइल अपने साथ 2 टन से भी ज्यादा वॉरहेड ले जा सकती है। इसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है जो कि न्यूक्लियर वेपन दागने में भी सक्षम है। नंबर 2 ब्रह्मोस मिसाइल। ये एक ऐसी मिसाइल है जो जमीन, हवा और समुद्र कहीं पर भी एक सटीक निशाना लगा सकती है। 3400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली ये मिसाइल 1 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, जो कि साउंड की रफ्तार से भी 3 गुना ज्यादा है। फाइनली नंबर 1 पर है अग्नि 6 मिसाइल। ये मिसाइल 12,000 किलोमीटर तक किसी भी देश को अपना निशाना बना सकती है। अग्नि 6 एक साथ कई परमाणु बम ले जाने में भी सक्षम है। दोस्तों भारत की इन मिसाइलों के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।
दोस्तों आखिर कैसे भारत की ये महिलाएं सिर्फ लड्डू बेचकर करोड़ों रुपए कमाती हैं? मिलिए तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के सुल्तानपुर गांव की इन महिलाओं से। इनकी सफलता का मंत्र है मेक बिग। ये महिलाएं लड्डू और नमकीन बनाती हैं। हर एक लड्डू का वजन करीब 1 किलोग्राम तक होता है। इन बड़े आकार के लड्डू और नमकीन ने इन्हें न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी पहचान दिलाई है। ये कारोबार 15 साल पहले सिर्फ एक स्वयं सहायता समूह से शुरू हुआ था। अब ऐसे 7 समूह बन चुके हैं। त्योहारों के दौरान इसके जरिए सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। एक अनुमान के मुताबिक सातों के 7 समूहों का सालाना टर्नओवर मिलाकर करीब 4 करोड़ रुपए है। इस कारोबार ने इन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है और आत्मविश्वास से भर दिया है। ये औरतें अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दे पा रही हैं। इन महिलाओं से इंस्पायर होकर आसपास के 5 गाँव की महिलाओं ने भी अपना मिठाई का काम शुरू किया है। दोस्तों भारत की इन महिलाओं के लिए एक लाइक तो बनता है। जय हिंद जय भारत। दुनिया के 3 सबसे बड़े और खतरनाक रोबोट, जिनमें से 1-2 को तो शायद इसलिए बनाया गया है ताकि वो दुनिया में तबाही मचा सके। नंबर 3 रोबोट मेथड 2। हाल ही में एक कंपनी ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसमें बैठने के बाद वो रोबोट आपके हर एक मूवमेंट की नकल करने लगेगा। मतलब अंदर बैठे बंदे ने अगर हाथ हिलाया तो वो रोबोट भी अपने हाथ को वैसे ही हिलाएगा। हालांकि ये अभी केबल की मदद से चलता है, पर हो सकता है कि ये आने वाले समय में वायरलेस भी काम कर पाए। नंबर 2 मेंटिस रोबोट। ये एक ऐसा रोबोट है जो मकड़ी के जैसा दिखता है। इस रोबोट का यूज लाने ले जाने और भारी से भारी चीजों को उठाने के लिए किया जाता है। बस इसकी एक कमी है, ये चलता बहुत धीमा है। फाइनली नंबर 1 पर है KR-01। इस रोबोट को आर्मी के लिए बनाया गया है। इसके कंधे में रॉकेट लॉन्चर, वहीं हाथों में आपको मशीन गन मिल जाएगी। इसके 4 पैर हैं जिनमें टायर्स लगे हुए हैं। बाय द वे शायद इसके हाथों को इसलिए भी बनाया गया है ताकि ये हमारे चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा सके। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।